अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 ये इंतहाई शार्ट है और इंतहाई आसान है और यही चीज़ें हैं जो आपने मैक्रो इकनॉमिक्स में पढ़ी है, तो तकरीबन आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। शिफ्ट्स इन इक्विलिब्रियम, जब इन्फ्लेशन में इजाफा होता है तो जो बांड सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और बांड डिमांड लेफ़्ट की तरफ। ये बात नोट करें कि इन्फ्लेशन में ऐसा होता है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो कंपनीज अपनी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड सप्लाई करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा बारोइंग करे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाता है, परचेसिंग पावर, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बॉन्ड परचेस करे, तो ज़ाहिर बात है कि डिमांड में कमी वाक़ होती है। अब ये देख ले, एक तरफ सप्लाई में इजाफा होता है तो दूसरी तरफ डिमांड में कमी वाक़ होती है और ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे के असर में इजाफा करते हैं, री इन्फोर्स ईच अदर। तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम E0 से शिफ्ट होकर E1 की तरफ आ जाता है। तो एन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का असर है। दूसरा, बिजनेस साइकिल डाउन टर्न। सपोज करें कि माशी हालात बुरे हैं और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ सुस्त रफ्तारी का शिकार है, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कंपनीज बॉन्ड्स सप्लाई को कम करेगी, तो इसी वजह से सप्लाई कर्व्स वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा और जो बॉन्ड डिमांड है वो भी लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस में इजाफा भी हो सकते हैं और फॉल भी। ज़्यादातर ये इस चीज़ पे इंहिसार करता है कि किस चीज़ में ज़्यादा शिफ्ट आया है, सप्लाई में ज़्यादा आया है या डिमांड में। तो इस ग्राफ की मदद से हम समझने की कोशिश करें। सपोज़ करें कि जो सप्लाई कर्व है उसमें शिफ्ट ज़्यादा आ गया, S0 से S1 की तरफ चला गया, यानी सप्लाई जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में बॉन्ड्स की कमी पैदा हुई। दूसरी तरफ अगर हम डिमांड कर्व को देख ले तो डिमांड में इतनी कमी वाक़या नहीं हो रही है, D0 से D1 की तरफ। तो इस केस में P0 से प्राइस बढ़कर P1 की तरफ चली गई, यानी प्राइस में इजाफा हुआ। अगर इसके अल्टरनेटिव को हम ले ले दूसरी तरफ, अगर सप्लाई में इतना शिफ्ट नहीं हुआ और डिमांड में ज़्यादा हुआ है तो फिर बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी।